ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम आपको बहुत सारे रोगों पर एक समाधान देने जा रहे हैं, एक समाधान बताने जा रहे हैं। यदि आप आज इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको इस जो सारे रोग आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका समाधान आप कैसे कर लेंगे। हम सारी की सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहले हम आपको बताएंगे कौन से रोग इस आसन को करके ठीक हो जाएंगे और क्यों हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे। हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और हम सारी जानकारी आपको लॉजिकल देंगे, ताकि आप उस बात को अपने दिमाग में बैठा सकें, समझ सकें और अपने आप को ठीक भी कर सकें। जी हाँ मित्रों, ये आज हम जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं, ये बहुत सारी समस्याओं का इकलौता समाधान होने वाला है। तो मित्रों, पहले समस्याएं बता दूं, इसमें कौन कौन सी समस्याओं का आपको समाधान मिलने वाला है। जिनको गैस के कारण से सर दर्द होता है, क्योंकि दर्दों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, दर्दों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, सर में पीड़ा होती है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में कहीं भी पीड़ा होती है, जैसे गर्दन में पीड़ा हो रही है, पीठ में हो रही है, कंधों में हो रही है, उसके बाद कमर में पीड़ा होती है, नीचे जाओ तो नीचे का लोअर बैक पेन होता है, और बैठने में के बाद कई बार किसी किसी को साइटिका का पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है और पैरों में भी दर्द हो जाता है, किसी किसी को साइटिका की नस दब जाती है और किसी किसी को बैठते तो मूंगी आ जाती है, हाथ पैर में सर में सुन्नपन होता है। और ये जो समस्या होती है ना मित्रों, इसका परिणाम आगे पैरालिसिस होता है। इसीलिए सुन्नपन किसी को होता है तो उसमें भी आपको हम जो इस आसन को बताएंगे उसमें आपको आराम मिलने वाला है, और कैसे करना हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। उसके बाद मित्रों, ये हमने मोटा मोटा दर्द बता दिए। उसके अलावा पेट में जब दर्द होता है, पेट के दर्द में भी अक्सर लोग इस आसन को अपने आप कर लेते हैं, करना नहीं चाह कर भी कर लेते हैं, तो इसका आपको पूरा लाभ तब भी थोड़ा बहुत तो लाभ मिल जाता है, पूरा तो नहीं मिलता क्योंकि आप पूरा नहीं करते तो पूरा लाभ नहीं मिलता। अब उसके अलावा मित्रों, जिनको पेट में भारीपन है, पेट तोंद निकल रही है, मोटापा बढ़ रहा है, या खाली पेट थोड़ा सा पेट ही निकल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं ना पेट ही हमारा निकल रहा है, बाकी शरीर नॉर्मल है पर पेट निकलता जा रहा है, तो उनको भी इसमें आराम मिलेगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पेट में भारीपन है, गैस ज़्यादा होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है और जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता तो जोड़ों में दर्द भी होता है। उसके साथ ही मित्रों, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाते हैं, सांस भरने में परेशानी हो रही है, फेफड़े ठीक से फूल नहीं पा रहे हैं, फेफड़े अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा जम्हाई आती है, क्योंकि जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते ना तो कभी कभी किसी को सांस लेने के लिए ऐसे जम्हाई लेके सांस लेना पड़ जाता है, तो उसमें भी आपको इस आसन के द्वारा आराम मिलेगा। अब मित्रों, उसके आगे बता दूं कि जब पेट में भारीपन होता है, पेट में ठीक से आपका जो सांस नहीं आती और पेट में जो आपके भारीपन रह जाता है, जिसके कारण से शरीर में आलस बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में मित्रों, यदि आप बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़ों का अपना काम करने में मन नहीं लगता, तो जिससे जब हम अपने समय पर अपने काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो मन में है, दिमाग में टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कई बार डिप्रेशन तक की यात्रा करवा देता है। और टेंशन के कारण से बाल झड़ना, चेहरे का जो तेज है वो खत्म हो जाता है और बहुत सारी नई समस्याएं भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि तनाव जो है, तनाव और पेट का साफ ना होना और सांसें ठीक से ना चल पाना, यही हमारी समस्या, हर रोग की जड़ होता है। मित्रों, आप बोलेंगे इतना सारा समाधान एक आसन से मिल जाएगा? जी हाँ, मात्र एक आसन करना है पर उसको ठीक से करना है। अब मित्रों, ये होता कैसे मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद आसन कैसे करना वो बताऊंगी। मित्रों, आपने देखा होगा जो नॉर्मली लोग जो बैठते हैं, जो लोगों का बैठने का तरीका है वो कैसे बैठते हैं। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तो आपने जो नोटिस किया हो, तो लोगों को कैसे नोटिस किया आपने कि लोग अक्सर कहीं नीचे बैठने वाले अक्सर ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का बैठने का तरीका ऐसा होता है, या कहीं सोफे में बैठते तो सोफे में अंदर पूरा धस ही जाते हैं। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते तो सोफे में पूरा धस के बैठ जाते हैं। अब कुछ लोग कुर्सी पे बैठते तो कुर्सी पे भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, मतलब उनका ये पीठ सीधा नहीं होता है तो वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। कुछ लोग पसर के और थोड़ा पसर के कुछ ऐसे होके बैठ जाते हैं। तो मतलब आपका जो बैठने का तरीका आप नोटिस करिए, उसमें आपका जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा है, जो हमारा पूरा हिस्सा ना, ये आपका पूरा ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो टेढ़े मेढ़े ऐसे वैसे होते रहते हैं। अब जो नॉर्मली नीचे बैठ के ही पढ़ाई करते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करने वाले भी ऐसे हो जाते हैं, कुछ गोद में रख लिया तकिया वगैरह उसके ऊपर लिख के रखते हैं तो भी वो ऐसे हो जाते हैं। मतलब उनका आप देखिए पूरा रीढ़ की हड्डी की कंडीशन क्या बनती है, मैं आपको दिखा दूं। आप ये देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लीजिए क्या कंडीशन है इस रीढ़ की हड्डी की। मित्रों, आप नोटिस करिए, आपकी रीढ़ की हड्डी की कहीं भी आपने चित्र देखा हो, आकृति देखी तो ऐसी नहीं होती है। जो आकृति होती है उसमें जो ये जो हिस्सा होता है ना, उस थोड़ा सा अंदर को उसको कर्व होता है और बाकी पूरी रीढ़ की हड्डी करीब करीब सीधी होती है। अब
आपने उस हड्डी को क्या किया, जो यहाँ से अंदर को कर्व होता है उसको अपने पूरा बाहर को निकाल दिया और जो ऊपर का जो पूरा हिस्सा उसको गोल कर दिया। अब मित्रों यहाँ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है। तो जो नर्वस सिस्टम हमारा उसमें होता है वो अपनी पोजीशन में नहीं रह पाता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर के अंगों में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होती है, जिसके कारण से शरीर के अंगों में मूंगी आना, सुन्नपन, या जिसको कहते हैं ना कि आप हाथ पैर काम नहीं करें, एकदम उसमें कुछ जान नहीं ऐसा लग रहा है। अब मित्रों मैं इसको एक उदाहरण से आपको और बता दूं, आप बैठे हैं ना, आप खाली 2 मिनट के लिए अपने हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए टाइट करके, इसमें ब्लड सर्कुलेशन ना हो, ऐसे पकड़ लीजिए। आप 2 मिनट के अंदर ही बोलेंगे, इतनी देर हो गई पकड़ के, तो भी आप कहेंगे कि अरे वाह ये तो एकदम हाथ में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, यानी कि हाथ सुन्न होने लग गया और उंगलियां सुन्न होने लग गई हैं। तो मित्रों जब आप ऐसे दब के बैठ जाते हैं, आपकी नस नाड़ियां ऐसे दब जाती हैं, तो आप सोचिए कि आपने कलाई का इतनी देर दबाने से आपको हाथ में ही महसूस हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो जो आप यहाँ प्रेशर दे देते हैं पूरे नर्वस सिस्टम के लिए आपने ये बैकबोन पर, तो आप बताइए कैसे अपना ठीक से काम कर पाएगा। अब मित्रों शुरुआत में तो आपको समस्या नहीं होती है, लेकिन लंबे समय बैठने के बाद जब वो नसें दबने लग जाती हैं, नाड़ियां दबने लग जाती हैं, तो फिर वो सुन्नपन की समस्या आ जाती है, जो पैरालिसिस तक की यात्रा कई बार करवा देती है। अब मित्रों जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, और दूसरी चीज़ क्या होती है वो भी बता दूं। मित्रों जब आप ऐसे बैठे हैं, आप देखिए आपके पेट में छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं, जठर है, लीवर है, उसके नीचे पैनक्रियाज है, आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय की थैली है, पीछे किडनी भी है और पूरा बैकबोन तो है ही। तो मित्रों ये जो हमारे तिल्ली है, जो मतलब हमारे पेट में जो छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं, ये अंग जब ऐसे दब जाते हैं तो अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अब जब पाचन तंत्र प्रभावित होता है मित्रों, तो उसमें पेट का साफ ना होना, पेट का बढ़ना, कब्ज होना, उसके बाद कब्ज से जो होता है जोड़ में दर्द आ जाता है। उसके अलावा मित्रों जब पेट साफ नहीं होता उससे टॉक्सिन्स जो बनते हैं, उसमें यूरिक एसिड या शरीर में कोई कफ वगैरह जो भी विकार बनते हैं वो सब उसी से बनने लग जाते हैं। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से नहीं काम कर पाता है, तो अब आपने नोटिस किया हो जब किसी को पेट में दर्द होता है, भोजन किया कुछ भी किया, पेट में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा पेट में दर्द जहाँ महसूस होता है कोई कुछ नहीं बताता, वो अपने आप थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सीधे होते हैं ताकि उनको सांस ठीक से आ सके। ठीक है, ये आपने खुद भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, औरों को भी करते हैं। तो ये स्थिति नॉर्मली बन जाती है, या उस समय आप कहते भी थोड़ा सीधा लेट जाओ ताकि आपको आराम हो जाए, क्योंकि जब सीधा लेटे तो ये अपना पूरा ऐसा सीधा हो जाता है, इससे भी आराम हो जाता है। अब मित्रों कुछ लोग और होते हैं जिनको जमाई आती, मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था। अब वो जो लोग ऐसे बैठते हैं, आप देखिए आपके फेफड़े भी काफ़ी हद तक दबे हुए हैं। अब जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिस स्तर से जाना चाहिए, जितने लेवल में जाना चाहिए, वो नहीं पहुँच रहा है, नहीं मिल रहा है। आप इस बात को समझेंगे तो आसानी होगी मित्रों, क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम है ना, ये आपकी जो पसलियां वो यहाँ तक होती हैं, ये जो हड्डी जो अंदर जाती है यहाँ तक पसलियां होती हैं। अब अपने पसलियों को आधा मोड़ रखा है, आप देखिए ना पसलियां आपकी सारी मुड़ी हुई हैं, तो ये जो आपकी सांस चलती है वो ठीक से नहीं चल पाती है। जब ऐसे ऐसे आपकी सांस चलती है, आप नॉर्मली सांस लेके अभी करके देख लीजिए मेरे साथ में, आपको पता चल जाएगा। जब ऐसे सांस आप लेते हैं तो जो आपकी पीठ हिलती है, लगातार इस हिस्से में आपको पीड़ा हो सकती है, और साथ ही आपकी जो सांस पूरी नहीं भरी जाती, जिसके कारण से बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है, तो ब्लड को गति नहीं मिल पाती, जिससे आपका नर्वस सिस्टम उससे भी साथ में कमजोर होता है। एक तो हमने कहा रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, दूसरा हमने बताया कि आपको जो सांस पूरी नहीं पड़ती, जो आपको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता, जो आपके ब्लड को ठीक से प्यूरिफाई नहीं होने देता, जिससे कभी कभी आपको हार्ट पे भी प्रेशर जैसा महसूस होता है। हार्ट पे कोई प्रेशर आ रहा है, यानी कि उस पर दबाव खींच पड़ रहा है, तो आप ऐसे कई बार करते हो, कई बार कुछ लोगों को हमने करते देखा है। तो जब होता तब हर कोई तो नहीं करता, क्योंकि जब तकलीफ आती है तो लास्ट में आती है, उसके बाद कई बार जल्दी समाधान नहीं मिलता, तो आप ये समस्या आपके साथ बन जाती है आपकी सांस फेफड़ों में नहीं भरी जाने से। तो मित्रों ये आपका जो बैठने का तरीका है, जिस तरीके से को आप बैठ के यूज़ करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, और कुछ लोग तो मैंने बच्चों को देखा है विशेषकर, वो ऐसे नीचे रख लेते हैं और ऐसे करके मोबाइल देखते हैं। बड़ों को भी मैंने कभी कभी देखा ऐसे करके देखते हुए। तो मित्रों ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को भ्रष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को समाप्त कर देता है। और ये जब आप जिस तरीके से बैठे हो, वो बहुत ही गलत तरीका है बैठने का। तो आशा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने इतने सारे रोगों का कारण कहाँ है, क्या है, आपको बता दिया कि इसी से आपकी पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसी से आपके सांस ठीक से नहीं चल पाती है, इसी से आपकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, तो आपके संपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं, जिससे आपको हमने जो शुरुआत में गिनवाई थी, इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़ों का काम करने में मन नहीं लगता, और डिप्रेशन तक की यात्रा हो जाती है। अब
तो इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अब आपको समझना है। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने जो अपना खान पान रहन सहन बिगाड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा सुधारना होगा यदि आप इस आसन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो। अब उसको समझने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट दी हैं, एक रोगों के कारण और दूसरी है स्वास्थ्य नियम। उन दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आप देखिए, सुनिए, समझिए। हमने कुछ चीज़ें आपको करके भी बताई हैं, कुछ चीज़ें आपने आपको बोल के बताई हैं, ताकि आप उनको प्रैक्टिकल अपने घर में करके आप उनको समझ सकते हैं कि वाकई वो चीज़ें कैसी हैं, आपके लिए कितनी हानिकारक हैं। तो यदि आपको वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि आपको मैदे की चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए, मैदे की चीज़ों से कैसा होता है, तेल आप तला हुआ कैसे खा रहे हैं, रोगों के कारण में आपको पता चलेगा, नशा वगैरह कर रहे हैं तो उससे आप कैसे निकले वो भी हमने बताया। उसके बाद स्वास्थ्य नियम हमने आपको बताया कि नाक में तेल क्यों डालना, कैसे डालना, कितना डालना और कितनी बार डालना, आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, हमने सारी जानकारी विस्तार से दी है। अब इन जानकारियों को जब आप देखेंगे, इसका पालन करेंगे, उसके साथ अब आपको क्या करना है, आपको एक अभ्यास करना है जिसे हम सुखासन के नाम से जानते हैं। सुखासन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। मित्रों, आपको जैसे भी आप बैठे हैं, आप जमीन पे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, आप इस आसन को कर पाएंगे, आपको समस्या नहीं आने वाली है। कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले नीचे बैठ के बता दूं, उसके बाद ऊपर बैठ के भी बता दूंगी ताकि आप कर पाएं इसको। जो आप नीचे बैठ सकते हो, आपने देखा होगा नॉर्मली लोग आलती पालती मार के ऐसे बैठ जाते हैं, पर ऐसे बैठने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं। आपने कहीं भी देखा हो ऐसे लोग अक्सर बैठे आपको मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। यदि आपकी ऐसे पीठ सीधे ना रहे, आप किसी चीज़ का सहारा ले लीजिए। अब मित्रों, सीधे बैठने पर हमने एक वीडियो और भी दिया है, हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राणायाम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने और विस्तार से वीडियो दिया, हमने सहारा लेके उसमें बैठ के दिखाया था कि आप कैसे कैसे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया। पर अभी हम जो आपको बता रहे हैं कि अभी हम आपको दिखा देते हैं कि मैं भी छोटे से सहारे पे बैठ रही हूं। यदि आपको सीधा नहीं बैठा जा रहा, आप ऐसे ही बैठ जाइए थोड़ा सा सहारा लेके। अब इसमें समस्या और होती है, जो हम ये सुखासन करते हैं ना, इस तरह से जो करते हैं, उसमें आप नोटिस करिए कि एक पैर आपका नीचे चला जाता है, एक पैर आपका ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो इस सुखासन को हम थोड़ा सा और बदल देते हैं। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, वैसे एक पैर अंदर ये कर लिया, कभी ये पैर अंदर कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, समस्या नहीं है। पर एक तरीका और है, इसमें आपकी पीठ और ज्यादा सीधी हो जाएगी, क्योंकि सुखासन का मतलब है जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें और उससे आपको नुकसान ना हो। यदि आप ऐसे सुखपूर्वक आपके हिसाब से तो बैठे हैं, तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो वो आपके लिए सुखासन नहीं हो सकता। तो दूसरा सुखासन हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे बैठना है। आप ये देखिए, 2 पैर हैं हमारे, ये एक पैर आपने अंदर रखा, दूसरा पैर आपने इस तरह से लगा लिया। ठीक है, ये आपका सुखासन हो गया। ये आपका सुखासन का दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया। अब जब आप इस सुखासन में बैठते हैं ना, आप देखिए दोनों पैर आपके जमीन पे, किसी को हो सकता है अभी शुरुआत में इतने ऊंचे रहें, क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी जितनी आपके मन में होगी। तो पैर ऊपर है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपके नीचे आ जाएंगे। तो कभी इस पैर को अंदर कर लिया, कभी इस पैर को अंदर कर लिया, इस प्रकार आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आप पीठ सीधी रखेंगे, पीछे सहारा ले लेंगे, आप पूरा ये जो भाग है ना हमारा, जो हिप्स का भाग है, पूरा पीछे टेक दीजिए। उसके बाद आप सीधे होकर बैठ जाइए। अब आप देखिए, इस कपड़े में सलवटें नहीं है, जो कपड़े में सलवटें नहीं है इसका मतलब है अब आप सीधे बैठे, क्योंकि जब आप ऐसे बैठेंगे कपड़ों में सलवटें आ जाती है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा सीधा बैठने का सुखासन हो गया, सही तरीका हो गया। अब जो जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी साइटिका की नस दबी है, घुटने में दर्द है, तो आप जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो थोड़ा ऊंचा स्थान आप पकड़ लीजिए। थोड़ा ऊंचा स्थान मतलब 10 इंच हो, 12 इंच हो, ऐसा, ये करीब मेरा जो है ना ये 10-12 इंच का है, तो 10-12 इंच ऊंचा स्थान आप पकड़ लेंगे ना, तो आप उस पर बैठ जाइए। अब आपके पैर, आपको लगता है कि आपके सीधे रहेंगे, मतलब वो आपको वैसे नहीं बैठते बन रहा है। हाँ, यदि गद्दा वगैरह, जैसे इसमें गद्दा है ना, गद्दा तो बहुत अंदर पीछे मत जाइए, आप आगे किनारी पे ही बैठिए, जैसे मैं किनारी पे बैठी हूँ, क्योंकि किनारी पर बैठने से क्या होगा ना, आपकी पीठ आप सीधी रख पाएंगे, और आप पीछे चलेगा ना तो आप वापिस ऐसे हो जाएंगे। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। तो सोफे पे आप ना बैठे, आपको ऐसे फर्नीचर ले लें, और ऐसा ना हो तो आप ये चौकी है ना, चौकी थोड़ी ऊंची होगी तो भी चल जाएगा, आप ऐसे पे बैठ जाइए, आप ऐसे बैठ सकते हैं। और ये बैठने के बाद आपको क्या करना, आप पैर चाहे तो सीधे भी रख सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये बड़ी उम्र वालों के साथ ही होना है, छोटी उम्र वालों के साथ तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि उनको घुटने में दर्द नहीं होता है, बड़ी उम्र वालों को होता है। तो आप शुरुआत में ऐसे बैठ सकते हैं। आप देखिए, आपकी पीठ सीधी है, ठीक है। जब ये पीठ सीधी हो जाती है तो आपको सारे काम आसान हो जाते हैं। अब आप जब ऐसे बैठेंगे ना, आप देख लीजिए मेरी बैकबोन सीधी है, और वहीं जब मैं जमीन पे बैठी हूँ सुखासन में, अब आप वहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए बैकबोन पूरा सीधा हो गया। जो उसकी कंडीशन होनी चाहिए, अंदर यहाँ से हल्का सा कर्व होता है
और बाकी पूरी पीठ सीधी हो गई है। अब आप इसको सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, जैसे बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे बैठ के हम पढ़ाई लिखाई कैसे करें, हम तो बच्चे, हमें तो पढ़ना होता है, हम तो झुक ही जाते हैं। मित्रों, जब आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी आप बैठे हैं ऐसा सामने टीवी है तो आप ऐसे बैठ के टीवी देखिए। आप बोलेंगे हम आलस आ जाता है, तो आप सहारा ले लीजिए, ना कि टेढ़े हो जाइए। सहारा लेके बैठेंगे तो आलस आएगा, नींद आती तो सो जाइए, टीवी में फिर मत लगिए, क्योंकि आपके लिए सोना जरूरी है, ना कि आपका टीवी देखना। तो ऐसी स्थिति में आपको आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, तो टीवी बंद कर दीजिए और अपना सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे इतना ज़्यादा सोना अच्छा है, यदि आप रात को ठीक से नींद निकालेंगे तो दिन में आपको नींद नहीं आएगी। यदि आपको आ रही है तो आपका शरीर मांग रहा है तो आपको सो जाना बेटर है, पर नहीं तो नहीं सोना चाहिए। वैसे तो आलस में पड़े नहीं रहना, और नींद आ रही तो सो जाने में भलाई होती है, ये नॉर्मली शरीर बताता है और शास्त्री बताते हैं कि भी थकान है तो आप काम नहीं कर पाओगे। अब मित्रों, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनको या जिनको मोबाइल देखना है उनको एक ऐसा चौकी वगैरह कुछ ले लीजिए। अब बोलेंगे हमारे घर में नहीं है, अरे तो खरीद लो, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आने वाली है। आप जितने की दवाइयाँ खाते हो, जितने के खर्चे करते हो, उससे आपको सस्ता पड़ जाएगा, और जितना आप समय बर्बाद करो उससे तो सस्ता ही पड़ जाएगा। तो आप क्या करिए, ऐसा चौकी वगैरह कुछ ले लीजिए। अब उसके साथ आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाइए, और ऐसे बैठने के बाद आप उसमें मोबाइल भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसके साथ पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आप जो बैठे हैं आप ऐसे बैठ जाइए, आपको जैसे रखते बने वैसे रख लीजिए, और उसके बाद कोई पुस्तक लेके आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऐसे मोबाइल देख सकते हैं, आप सब कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। और इसमें आपकी पीठ भी सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है, जिससे आप जो पढ़ेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान लगेगा, जो आप करें उसमें आपको समझने में आसानी होगी, और आप बेख्याली में कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो प्रॉपर कंडीशन में रहेगी, तो कहा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, आपका संपूर्ण पेट का अंग ठीक से रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, तो आपके देखेंगे आप फेफड़े में जो सांस भरेंगे वो भी ठीक से भरी जाएगी। अब शुरुआत में हो सकता है जब आप ये क्रिया करें, जब आप सुखासन में बैठना शुरू करें, तो आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपको जम्हाई आए, डकारें आए, या कुछ किसी को थोड़ी बहुत हिचकी भी आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना। तो जब आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे सारी समस्याओं के समाधान आपको मिल जाएंगे। और जो हो रहा है ना मित्रों, ये आपके अंदर से विकार निकालने के लिए हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, यदि आप बैठे हैं, मात्र बैठे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो आप मुद्राएं भी लगा सकते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट में दिए, उससे मुद्राओं पर विस्तार से वीडियो आपको मिलेंगे। आपके रोग अनुसार आप मुद्रा चुन सकते हैं, मुद्रा लगा के भी आप बैठ सकते हैं। जैसे पेट साफ नहीं तो अपान मुद्रा लगा लिया, जोड़ में दर्द है तो शक्ति मुद्रा लगा ली, कफ की प्रॉब्लम है तो आपने लिंग मुद्रा लगा ली, या मोटापा बहुत ज़्यादा खा पी के तो आपने सूर्य मुद्रा लगा ली। तो जो मुद्रा आपको उपयोगी लगे उसके लाभ देखकर आप लगा लीजिए, ताकि आपके शरीर में आपको पूरा लाभ मिल सके। आप एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि कितनी देर करना है। मित्रों, सुखासन है ये, सुखासन को आप पूरा दिन कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। जितनी देर आप कुछ भी काम करें, आप सीधा बैठ के हर काम कर सकते हैं। आप आटा गूंद सकते हैं, जरूरी नहीं कि किचन में खड़े होकर आप आटा गूंदें, आप सब्जी काट सकते हैं यहाँ बैठ के। तो ऐसे बैठ के आप हर काम कर सकते हैं, बस अभ्यास आपको बनाने होंगे। आप जमीन पे नहीं बैठ पा रहे, शुरुआत में आप कुछ कहा ना ऊपर बैठ जाइए, तो आप जो काम करने पड़े आप ऐसे ऐसे करके कुछ सामने इससे ऊंचा थोड़ा टेबल रख लीजिए इस साइज का, तो आप उस पर ही काम कर सकते हैं। तो आप बैठ के सीधा पीठ रख के भी काम कर सकते हैं। यदि खड़े होकर आप काम करते हो तो आपकी एड़ी पे, घुटने पर ज़्यादा प्रेशर आता है वजन होने से या कुछ समस्या होने से, तो ऐसे बैठ के काम करेंगे तो आपको सरलता हो जाएगी। और धीरे धीरे हफ्ते से 15 दिन के अंदर आप नीचे भी बैठना शुरू कर पाएंगे, यदि आपने स्वास्थ्य नियम का साथ में पालन करना शुरू कर दिया तो। क्योंकि पेट साफ हो जाएगा तो आपकी सारी समस्याओं के समाधान वहीं से शुरुआत हो जाएंगे। नाक में तेल डालेंगे तो सांस ठीक से चलने लग जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा, तो आपको हर रोग पे समाधान मिलने लग जाएगा। अब मित्रों, शरीर में कोई रोग विशेष है तो वायरस के प्रभाव दवा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट में दी है, जिस पर हमने विस्तार से आपके सभी रोगों पर वीडियो दिया है। आगे रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, फालतू विचार मुक्ति, सरफल घरेलू उपचार और सरल भोजन, ये प्लेलिस्ट में दी हैं। इनको देखिए, सुनिए, पालन करिए, आपकी हर रोग का समाधान हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। उसके आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करता है। आप वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने आपको कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि आपको हमसे बात करके जल्दी समाधान मिलेगा, वैसे तो समाधान वीडियो के माध्यम से पूरा है, पर और भी लगता है कि आपको जल्दी समाधान चाहिए तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर कंसल्टेंसी की फीस होती है और फीस आपकी आवश्यकता, आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।